हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी ज्ञान। मेरा नाम है साकेत सिन्हा। नीट यूजी 2024 का एग्जाम्स तो फिनिश हो गया है फ्रेंड्स, और कुछ दिन में अब रिजल्ट भी आने की संभावना है। तो फ्रेंड्स, अब जब काउंसलिंग रिजल्ट्स के बाद जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी, तो इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि नीट यूजी 2024 के काउंसलिंग में ओपन स्टेट्स कौन से हैं। फ्रेंड्स देखिए, पहले हम डिस्कस करते हैं कि ओपन स्टेट क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, ओपन स्टेट ये होता है कि ओपन स्टेट में आप किसी भी पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हो, इट डजेंट मैटर, आप उस स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूं कि सपोज आप बिलोंग करते हैं उत्तर प्रदेश से, और उत्तर प्रदेश के स्टेट सपोज आपका रैंक अच्छा आया है और स्टेट काउंट आप यूपी के स्टेट में नहीं पढ़ना चाहते हैं, आपको आपके रैंक के अनुसार डिजायर्ड कॉलेजेस अगर नहीं जो अच्छे लग रहे हैं, तो आप किसी दूसरे स्टेट के भी स्टेट काउंसलिंग में अप्लाई कर सकते हैं। तो जिन स्टेट काउंसलिंग में आप अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स, उसे कहते हैं ओपन स्टेट। अब फ्रेंड्स, इंडिया में ओपन स्टेट्स कितने हैं? देखिए, जनरली ओपन स्टेट्स इंडिया में अगर सारे पूरे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी को आप मिला लें, तो टोटल नंबर ऑफ ओपन स्टेट्स विच आर अवेलेबल फॉर काउंसलिंग इज 21। टोटल 21 ओपन स्टेट्स है फ्रेंड। अब देखिए, इस 21 ओपन स्टेट्स में से दो स्टेट ऐसे हैं जिनको आप कंडीशनल ओपन कह सकते हैं। वो स्टेट है, पहला महाराष्ट्र और दूसरा आपका मध्य प्रदेश। अब फ्रेंड्स देखिए, महाराष्ट्र में एडमिशन लेने के लिए बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। पिछले साल उन्होंने थोड़ा कुछ रूल्स में बदलाव भी किया है, लेकिन फिर भी उसको आप 100% ओपन स्टेट की कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। और दूसरा जो स्टेट है वो है मध्य प्रदेश। देखिए, मध्य प्रदेश एक ओपन स्टेट है, लेकिन जनरली पिछले 5-6 साल का जो ट्रेंड अगर आप देखें, तो मध्य प्रदेश में क्या होता है कि जो भी बच्चे अप्लाई करते हैं, बाहर के स्टेट के बच्चे अप्लाई करते हैं, दे डोंट गेट द प्रायोरिटी। मतलब कि पहला प्रेफरेंस जो है वो मध्य प्रदेश के जो डोमिसाइल होल्डर्स हैं उन्हीं को मिलता है, और ना के बराबर अदर देन नॉन मध्य प्रदेश स्टूडेंट्स को अलॉटमेंट होता है। तो अगर इन दो स्टेट को हम ज्यादा कंसिडरेशन में ना रखें, तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स व्हाट इज अवेलेबल विद अस इज ओनली 19। तो टोटल 19 स्टेट्स हैं जहां पे आपको उस स्टेट के कोई भी पूरे इंडिया के बच्चे जो है वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। तो केवल 19 ओपन स्टेट्स है। देखिए फ्रेंड्स, अब ओपन जो भी सारे ओपन स्टेट्स हैं उसका क्या एक्सपेक्टेड बजट रहता है, एवरेज बजट रहता है, और क्या लास्ट ईयर का कट ऑफ गया था, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। इस लिस्ट में फ्रेंड्स सबसे पहला हम जो डिस्कशन करेंगे वो है स्टेट ऑफ कर्नाटका। देखिए फ्रेंड्स, कर्नाटका जो है ये एक ओपन स्टेट है, लेकिन कर्नाटका में आपको काउंसलिंग मतलब नॉन कर्नाटका स्टूडेंट्स को काउंसलिंग अपीयर करने के लिए आपको जनरल कैटेगरी में अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आपको एलिजिबल होना होगा। देखिए, पूरे ये जो 19 स्टेट्स हैं उसमें से केवल 2 ही स्टेट्स हैं जो आपको कैटेगरी में अगर आप एलिजिबल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वो 2 स्टेट्स हैं वेस्ट बंगाल एंड राजस्थान। तो केवल ये 2 स्टेट्स में कैटेगरी एलिजिबल बच्चे जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। व्हाट इज कैटेगरी एलिजिबल बच्चे? मतलब कि अगर आप SC, ST या OBC या EWS कैटेगरी में या PWD कैटेगरी में आप एलिजिबल हैं, तो भी आप वेस्ट बंगाल और राजस्थान में अप्लाई कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट अप्लाई इन कर्नाटका। कर्नाटका में अप्लाई करने के लिए आपको जो है वो जनरल में एलिजिबल होना पड़ेगा, अनरिजर्व्ड कैटेगरी में एलिजिबल होना पड़ेगा। अब कर्नाटका स्टेट की अगर हम लोग फी स्ट्रक्चर की बात करें, तो यहाँ पे जो फी स्ट्रक्चर अराउंड 11 lakhs to 12 lakhs डिपेंडिंग अपॉन द कॉलेज वेरी करता है। 12 lakhs इज द मैक्सिमम फीस विच वाज लास्ट ईयर। अगर इस साल कोई इंक्रीमेंट नहीं होता है तो इट विल बी द सेम फी स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आपका जो एवरेज बजट आता है फ्रेंड्स, अराउंड 60 lakhs का आपको 4.5 years का एवरेज बजट यहाँ पे कर्नाटका स्टेट में आपको अलॉटमेंट मिल जाता है, 60 lakhs अराउंड एवरेज बजट में। अब कट ऑफ, देखिए कट ऑफ की अगर बात करें तो कर्नाटका में अगर आप 2022 का अगर कट ऑफ देखें तो वो था अराउंड 400 मार्क्स में भी सीट का अलॉटमेंट मिला था। लेकिन इफ यू एनालाइज द कट ऑफ लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर का जो कट ऑफ गया था वो था 516 मार्क्स। देखिए, लास्ट ईयर के कट ऑफ इतना एब्रप्टली शूट क्यों किया? देखिए, उसके बहुत मल्टीपल फैक्टर्स हैं। जैसे कि कर्नाटका में पहले क्या 2022 तक क्या होता था कि जो KEA का एप्लीकेशन फॉर्म है वो लोग पहले फर्स्ट राउंड में ओपन करते थे, और फिर सीधे उसके बाद जाके वो लोग स्ट्रे वैकेंसी राउंड में, नहीं तो मॉपअप राउंड में ओपन करते थे।
बट व्हाट हैपेंड लास्ट ईयर क्या हुआ था फ्रेंड्स कि इन्होंने मल्टीपल टाइम्स, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, मॉपअप राउंड, मल्टीपल टाइम्स इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन किया। तो बिकॉज मल्टीपल टाइम्स एप्लीकेशन फॉर्म्स ओपन हुए हैं, तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हु अप्लाइड फॉर कर्नाटका वाज मोर, एंड द सेकंड फैक्टर वाज द चेंज इन द काउंसलिंग पैटर्न। काउंसलिंग पैटर्न में क्या बदलाव हुआ कि पूरी की पूरी काउंसलिंग जो है लास्ट ईयर कर्नाटका की ऑनलाइन हो गई। तो अब ऑनलाइन होने से क्या हुआ फ्रेंड्स कि देखिए सभी स्टूडेंट्स को बहुत ही सुविधा मिल गई कि आप घर बैठे चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कुछ नहीं था, अपलोड कर देना था डॉक्यूमेंट्स, तो ऑनलाइन काउंसलिंग हुई। तो इसीलिए जहां 2022 में 400 का कट ऑफ था, लास्ट ईयर ये कट ऑफ 516 तक गया था फ्रेंड्स जो था। तो ये एक सडन इंक्रीज हुआ था इस कट ऑफ में, लेकिन बजट जो था वो फी स्ट्रक्चर वही 11 लाख टू 12 लाख रुपीस, तो अराउंड 60 लाख के पैकेज में आपका कर्नाटका में एमबीबीएस फिनिश हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं केरला। देखिए केरला जो है, केरला का फी स्ट्रक्चर जो है अराउंड 6 to 8 लाख रुपीस होता है। तो केरला भी वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड होता है, क्योंकि बिकॉज इट इज द फी स्ट्रक्चर इज ऑन द लोअर साइड। तो केरला की अगर एवरेज पैकेज की, मतलब टोटल पैकेज की हम लोग बात करें तो अराउंड 48 to 49 लाख रुपीस, मतलब 50 लाख उसको मान के चलिए राउंड फिगर। तो 50 लाख के पैकेज में आपको 4.5 इयर्स का जो है एमबीबीएस का खर्चा आपको पड़ता है। और केरला का जो कट ऑफ गया था लास्ट ईयर वो था अराउंड 530। देखिए केरला का जो 530 का कट ऑफ है ये ऑलमोस्ट 5-10 नंबर ऊपर नीचे कंसिस्टेंट रहा है पिछले 5 साल से, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको फीस जो है वो काफी कम है। तो केरला का कट ऑफ जनरली कर्नाटका जैसा उतना वेरी नहीं किया था। इट ऑलवेज रिमेन्स, मान के चलिए एक एवरेज मान के चलिए, तो इट ऑलवेज रिमेन्स 515 प्लस। तो 515 प्लस जो मार्क्स है तब आप केरला के बारे में सोच सकते हैं। दूसरा स्टेट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अराउंड आपको 67 लाख का पैकेज में आपको एडमिशन मिल सकता है। और उत्तर प्रदेश का भी जो लास्ट ईयर का कट ऑफ था वो था अराउंड 237 मार्क्स। तो 237 में आपको उत्तर प्रदेश के भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में आपको अलॉटमेंट मिल सकता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश की। देखिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अगर आप देखें तो अराउंड 75 to 80 लाख का आपको 4.5 इयर्स का एक्सपेंडिचर पड़ता है। और इनकी अगर कट ऑफ की बात करें तो देखिए आंध्र प्रदेश में जो लास्ट ईयर का कट ऑफ गया था वो था 435 और तेलंगाना का गया था 339। तो 435, देखिए आंध्र प्रदेश में क्या हुआ था कि आपको बीच में फीस का जो था वो फीस इंक्रीज कर दी गई थी, और द सेम थिंग वाज विद तेलंगाना आल्सो। तो आंध्रा और तेलंगाना में बिकॉज द फीस वाज इंक्रीज फ्रॉम द सेकेंड राउंड, तो कट ऑफ जो है वो थोड़ा लोअर साइड में गया था। और अगर यहाँ पे एवरेज पैकेज की बात करें तो वही आपको अराउंड आंध्रा में अराउंड 80 लाख और तेलंगाना में अराउंड 72 लाख का 4.5 इयर्स का, बिकॉज देयर वाज एन इंक्रीमेंट इन द फीस। तो पैकेज आंध्रा और तेलंगाना का जो है वो थोड़ा सा एज कंपेयर टू कर्नाटका, केरला एंड उत्तर प्रदेश आपको थोड़ा एक्सपेंसिव मिलेगा फ्रेंड्स। फिर हम लोग अगर बात करते हैं दूसरे स्टेट की तो तमिलनाडु। देखिए फ्रेंड्स तमिलनाडु भी एक ओपन स्टेट है। तमिलनाडु में अगर आप एवरेज देखिए, तमिलनाडु में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं वो डीम्ड कॉलेजेस हैं। तो डीम्ड कॉलेजेस में भी अगर आपको अलॉटमेंट चाहिए तो डीम्ड कॉलेजेस में तो देखिए सब बच्चे अप्लाई कर ही सकते हैं। तो उसकी भी एक रफ आइडिया मैं आपको बता देता हूं। तो अराउंड बिटवीन 75 to 85 लाख का आपका पैकेज रहता है। और वहां पे कट ऑफ आपको, तो अब देखिए डीम्ड कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। तो तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जहां आपको 200 नंबर पे भी अलॉटमेंट मिल जाता है डीम्ड कॉलेजेस में। फिर हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स राजस्थान। देखिए राजस्थान का टोटल पैकेज जो है लास्ट ईयर जो एवरेज पैकेज था वो अराउंड 95 लाख का गया था। राजस्थान एक कॉस्टली स्टेट है फ्रेंड्स। राजस्थान में लास्ट ईयर इन्होंने क्या किया था कि जनरली जो है वो फर्स्ट राउंड में राजस्थान में नॉन राजस्थान स्टूडेंट्स को वो लोग अप्लाई नहीं करने देते हैं वहाँ के स्टेट काउंसिलिंग में। तो प्रीवियस ईयर में उन्होंने सेकेंड राउंड से जो है बच्चों को परमिशन दिया था अप्लाई करने के लिए। और राजस्थान का कट ऑफ अगर देखें तो वहां पे 110 गया था। 110 वाज द बेसिकली कैटेगरी कट ऑफ, मतलब अगर आप कैटेगरी में एलिजिबल हैं तो भी आप राजस्थान के स्टेट काउंसिलिंग में अपीयर कर सकते हैं।
जो अगला स्टेट है फ्रेंड जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे वो है वेस्ट बंगाल। देखिए वेस्ट बंगाल भी एक ऐसा स्टेट है कि जहां पे अगर आप कैटेगरी में एलिजिबल हैं तो कैटेगरी एलिजिबल बच्चे भी वेस्ट बंगाल की काउंसलिंग में अपीयर कर सकते हैं। तो वेस्ट बंगाल में भी अगर आपको देखिए कैटेगरी एलिजिबल है, SC ST OBC में अगर आप एलिजिबल है तो भी आप वेस्ट बंगाल के स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वेस्ट बंगाल की अगर 4.5 साल के MBBS के एक्सपेंडिचर्स की हम लोग बात करें तो इट कम्स बिटवीन इन द रेंज ऑफ 85 lakhs to 1 crore। तो इस रेंज में आपको वेस्ट बंगाल में भी अलॉटमेंट मिल जाता है। और अगर इसके कट ऑफ की बात करें फ्रेंड्स तो देखिए वेस्ट बंगाल में भी जनरली कट ऑफ लो जाता है, क्योंकि एक तो वहां पे बैंक गारंटी का इशू है, तो और दूसरा चीज है कि फीस थोड़ा हायर साइड पे है वहां पे मैनेजमेंट कोटा की सीट्स की। तो बिकॉज ऑफ दीज टू फैक्टर्स वहां का जो कट ऑफ है वो कम जाता है, बिटवीन 200-250 मार्क्स में भी आपको वेस्ट बंगाल की कॉलेजेस में अलॉटमेंट मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये जो है हमने एक आपको टोटल तो 19 स्टेट्स के बारे में हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे बिकॉज वीडियो विल बी वेरी लेंथी इन दैट केस। तो फ्रेंड्स अब देखिए ये जो हमने 7-8 स्टेट्स के बारे में आपको बताया, तो ये सारे जो स्टेट्स हैं वो काफी अच्छे हैं MBBS एजुकेशन परसू करने के लिए, जिसमें कर्नाटका तो खैर इट इज द मोस्ट डिमांडेड। और कर्नाटका में कट ऑफ का भी हमने डिस्कशन किया। हाँ, और कर्नाटका में अगर आप मैनेजमेंट सीट्स के थ्रू जाना चाहते हैं तो देखिए मैनेजमेंट सीट्स में आपको जो है कट ऑफ कम रहता है बिकॉज फीस इज ऑन द हायर साइड। कर्नाटका में मैनेजमेंट सीट्स में आपको 160 to 200 मार्क्स में भी अलॉटमेंट मिल जाता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जैसे भी अब ये एक हमने आपको ओवरव्यू दिया ताकि आप आने वाले ये नीट 2024 के जो UG की काउंसलिंग है उसमें आप अपना बजट का एक एस्टिमेट बना ले और आपको एक माइंड मेकअप कर ले कि आपका टोटल इतना एक्सपेंडिचर इसमें लगना है। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारी काउंसलिंग सर्विसेज भी अवेल करना चाहते हैं तो आप हमें नीचे दिए गए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। हमारी काउंसलिंग सर्विस है, हमारे पास डेडिकेटेड टीम ऑफ काउंसलर्स है और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड काउंसलर्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर रैंक एंड अकॉर्डिंग टू योर बजट वी विल सजेस्ट यू द बेस्ट पॉसिबल कॉलेज विच इज अवेलेबल इन दैट थिंग। तो ये था फ्रेंड्स हमारा वीडियो नीट UG 2024 के ओपन स्टेट काउंसलिंग के रिगार्डिंग। और फ्रेंड्स आने वाले दिनों में भी इंडिविजुअल कॉलेज के रिव्यूज और कट ऑफ और इंडिविजुअल स्टेट्स के भी कट ऑफ के बारे में हम आपको जानकारी देते रहेंगे फ्रेंड्स। तो हमारे साथ बने रहिए फ्रेंड्स, यूनिवर्सिटी ज्ञान के साथ बने रहिए फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स फॉर नीट UG 2024। एंड हमारा वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।